उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही सूबे के सभी जनपदों के जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर हो गए हैं। अगर बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की करें तो यहां 10 फरवरी को प्रथम चरण में चुनाव होना है, जिसको लेकर यह प्रशासन ने भी अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। और 117 के अंतर्गत हमने बहुत सारे लोगों को बाउंड डाउन किया है, जिसकी संख्या बहुत अधिक है। लेकिन उसके अलावा हमने जो थाना क्षेत्रों में हिस्ट्री शीटर्स हैं, जो पुराने अपराधी हैं, उनके ऊपर क्या कहते हैं 110G की कार्रवाई करना, गुंडा की कार्रवाई करना, गैंगस्टर की कार्रवाई करना, प्रिवेंटिव कार्रवाई करना। इसके अलावा या अन्य अगर किसी अपराध में वो लिप्त है तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेजना, या कोई बाहर है जिसका कोर्ट से NPW है तो NPW का तामीला कराते हुए उनको अरेस्ट करके जेल भेजना, ये सारी कार्रवाइयां लगातार चल रही हैं। इसका एक डिटेल्ड हम कल सुबह से, इनफैक्ट आज रात से, क्योंकि आज शाम हो गई है, पर डे आपको एक निकाल के दे देंगे। और अब तक जो पुलिस और प्रशासन ने जो कार्रवाई करी है, चाहे वो गुंडा हो, जिला बदर हो, गैंगस्टर हो, बाउंड डाउन कराना हो, या 122B CRPC में धनराशि को वसूलना हो, ये सारी चीजों में अब तक जो कार्रवाई हुई है वर्तमान चुनाव को देखते हुए, वो और उसके बाद जो पर डे कार्रवाई हुआ करेगी वो हम आगे से मीडिया के साथ एक्स्ट्रा शेयर करेंगे। देखिए, चुनाव की घोषणा हो गई है। प्रथम चरण में मुजफ्फरनगर ज़िले का चुनाव है और जिसकी नॉमिनेशन की प्रक्रिया 14 जनवरी से प्रारंभ होगी और 10 फरवरी को यहाँ पे वोटिंग है और काउंटिंग जो है वो 10 मार्च को सबके साथ है। तो उसके लिए सारी तैयारियाँ हमारी हो गई हैं और मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। इस बार जो विशेष परिस्थिति है वो कोविड की वजह से, जो कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइन जारी हुई है और मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग सारी तैयारी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। उसी हिसाब से बूथों की तैयारी, उसी हिसाब से वोटर्स के लिए तैयारी, उसी हिसाब से कार्मिकों की तैयारी, उसी हिसाब से पुलिस पर्सनल, वो सारे प्रिकॉशन लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसके हिसाब से हम लोग कराएंगे। अभी तक आयोग का जो आदेश निर्देश है उसके हिसाब से मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने के लिए जो भी प्राविधान है वो कराएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ ज़िले में अधिक से अधिक वोटर वोट डालें, लेकिन साथ ही साथ कोई फर्जी और कोई गलत तरीके से या कोई गलत तरीके से कोई मतलब गलत प्रक्रिया के माध्यम से वोटिंग डालने का प्रयास करेगा तो प्रशासन उसके साथ। मतदाता भी बन रहे हैं, वोटर नहीं, वो तो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक की व्यवस्था रहती है। लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन के दिन हमारी वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। रैलियों को लेकर प्रतिबंध है, किस तरह उसमें? नहीं, रैलियों को लेकर के अभी 15 जनवरी तक जो आयोग ने कहा है, अभी कोई प्रोसेसन, कोई नुक्कड़ सभा, कोई रैली कहीं नहीं है, सिर्फ वर्चुअल की बात है। और उसके बाद अगर आयोग छूट देता है तो जो आयोग की गाइडलाइन है उसके हिसाब से सर इस बीच में करता हुआ पकड़ा जाता तो उस पर कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन के जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। मतदान स्थल पर भीड़ न जमा हो, कोविड का पालन भी होता रहे, उसको लेकर किस तरह की व्यवस्था की? इसलिए देखिए, 1250 अधिकतम संख्या एक बूथ पर निर्धारित की गई। नंबर 1 घंटे पोलिंग का टाइम बढ़ा दिया गया है। एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट अलग अलग बनाया गया है कोविड प्रोटोकॉल को लेते हुए। मास्क, सैनिटाइज़र, ग्लव्स की व्यवस्था बूथों पे रहेगी। तो हम लोग कोशिश यही करेंगे और 1250 के ऊपर के जहाँ बूथ हैं वहाँ पे ऑक्सिलरी बूथ बनाने के निर्देश हैं। तो चूँकि 1 घंटे का समय बढ़ गया, संख्या भी 1500 से 1250 हो गई है और समय पर्याप्त है, तो इसलिए ऐसी स्थिति आने की संभावना नहीं। जनता से क्या अपील रहेगी डीएम साहब? जनता से अपील है कि बिल्कुल निर्भय होकर के, निष्पक्ष होकर के अपना वोट डालें। देखा गया था कि अपराधियों पर किस तरह की कार्रवाई है? देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनपद मुजफ्फरनगर में पुलिस और प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। हमारे द्वारा ऐसे सभी लोगों को चिन्हित किया गया है जो किसी भी प्रकार से चुनाव में विघ्न डाल सकते हैं, चुनाव में किसी भी प्रकार से माहौल ख़राब करने का प्रयास कर सकते हैं। उनके विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, 110G की कार्रवाई, और यदि इसके बाद हमें लगता है कि उनका बाहर रहना बहुत ज़रूरी है, जिला बदर की कार्रवाई, और उसके बाद एनफोर्समेंट इन सभी चीज़ों का किया जा रहा है। इसके अलावा जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी गाँव में, किसी भी क्षेत्र में हमें लगता है कि क्या कहते हैं प्रिवेंटिव या उस तरह से चुनाव के मद्देनज़र उसको बाउंड डाउन किया जाना ज़रूरी है, तो धारा 116(3) या 117 CRPC के अंतर्गत उनको बाउंड डाउन किया जा रहा है। और जैसे पूर्व में भी किया गया था, सभी को ये बताया भी जा रहा है कि यदि किसी भी प्रकार से किसी के द्वारा इस बाउंड डाउन की कार्रवाई में गड़बड़ करी गई या उसके बाद भी झगड़ा किया गया, चुनाव प्रभावित करने का प्रयास किया गया, किसी को डराने धमकाने का प्रयास किया गया, तो जितने धनराशि से उनको बाउंड डाउन किया गया वो 1-1 रुपया उनसे वसूला जाएगा।
लगातार जो एचएस हैं, एचएस के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, उनकी लगातार चेकिंग की जा रही है। सर एक्स्ट्रा फोर्स कितनी मंगाई गई है सुरक्षा को? देखिए, जनपद में अभी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो 55 करीब कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की आएंगी। उसके अलावा पीएसी की 6 कंपनियां आएंगी। उसके अलावा होमगार्ड्स रहेंगे। उसके अलावा जनपदीय पुलिस फोर्स रहेगा और आसपास के जनपदों का रेंज का जोन का जो फोर्स है वो भी फोर्स रहेगा। तो आप ये मान सकते हैं कि कम से कम 10 से 12 हज़ार पुलिसकर्मी चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए मौजूद रहेंगे। उसके अलावा सभी सीओज, एसडीएम्स, एडिशनल एसपीज, एडीएम्स और हमारे द्वारा लगातार मीटिंग शुरू कर दी गई हैं। सभी जगहों पे जाके गांव-गांव में जाके मीटिंग करी जाएगी और लोगों को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि निर्भीक होकर, निर्भय होकर चुनाव में वोट डालें। किसी भी प्रकार से कोई डराने का प्रयास करता है, धमकाने का प्रयास करता है, कोई किसी भी प्रकार का प्रलोभन देने का प्रयास करता है, चाहे वो शराब का हो या अन्य किसी प्रकार का हो, तो उसकी तत्काल सूचना पुलिस को दें। इसमें हम एक मैसेज अभी जारी कर रहे हैं जिसमें एक हेल्पलाइन नंबर है जो कि पुलिस की तरफ से जारी हो रहा है प्रशासनिक नंबर के अलावा, केवल इस चीज़ के लिए कि अगर किसी भी गाँव में या कहीं भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी कैंडिडेट या कैंडिडेट का कोई भी आदमी किसी भी तरीके से प्रलोभन देने का प्रयास करता है या कोई किसी को धमकाने का प्रयास करता है तो इस नंबर पर आप तत्काल फ़ोन करें। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। किसी को ये नहीं बताया जाएगा कि किसने फ़ोन किया है, केवल उस सूचना पे काम होगा। वो नंबर हमारा रहेगा 9690 112 112 9690 112 112 9690 112 112। तो मेरी सभी जनपद मुजफ्फरनगर के नागरिकों से अपील है कि अब से लेकर चुनाव तक यदि कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी मिलती है, इस प्रकार से कोई डराने धमकाने का या प्रलोभन देने का या शराब बांटने का या अन्य किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी कार्रवाई होती है जो कि चुनाव की निष्पक्षता को खराब कर सकती है,